2 महीना से सो नहीं पाया, कल नहीं सो पाया, आज नहीं सो पाएगा। एमबीबीएस में तुम्हारा उतना गान मारेगा कि तुझे समझ में नहीं आएगा कि तू सांस कहाँ से लूँ और वो कहाँ से छोड़ दूँ। Namaskar, I am Pali Nitik, a third year MBBS student at Negrim Shillong. Welcome back to the channel. The clip you have watched just now was shot just after my second MBBS professional exam, and in today's video I am going to talk about next यानी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट। नेक्स्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसको फेवर करने वाला भी है और अगेंस्ट वाला भी है। एंड इफ यू आस्क मी अबाउट माय ओपिनियन, आई एम इन फेवर ऑफ नेक्स्ट, बट इन today's video I am going to talk against it. Why? Because not everybody wants to go for PG. Some people want to go for civil services. Some people after joining MBBS realize that MBBS is not the field they wanted. But after this next, everybody will be forcefully trapped in a vicious cycle of people preparing for PG. Wait, I'll explain it. So, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आज का वीडियो को आप अंत तक देखिए, स्पेशली अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो या होने वाले हो या एस्पायरेंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना कहानी को क्लास 12 से शुरू करेगा। इंडिया में लोग कितना उम्र में क्लास 12 पास करते हैं? जनरली 17 से 18 का उम्र में क्लास 12 पास करते हैं। तब तक तुमको कुछ समझ नहीं होता कि नीट क्या है। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। आफ्टर पासिंग क्लास 12 तुम जिंदगी का पहला नीट एग्ज़ाम देता है एंड एज एक्सपेक्टेड तुमसे नहीं हो पाता। फिर तुम एक ड्रॉप लेता है, फिर भी तुमसे नहीं हो पाता। फिर तुम दोबारा ड्रॉप लेता है, फिर भी तुमसे नहीं हो पाता। नाउ यू आर इन डिलेमा वेदर टू ज्वाइन कॉलेज और टेक अनदर चांस। बट इन बैक ऑफ द माइंड तुम्हारा ये सोच है कि मैंने अपना जवानी का 2 साल गान घिसवाया है इसी नीट के लिए, तो एक और साल घिसवाने में क्या दिक्कत है। तो यही सोच के तू मैदान में कूद जाता है, फिर से तैयार हो जाता है। तो इस बार तू निकल भी जाता है और तुमको ये भी समझ में आ जाता है कि तुमको पहले क्यों नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारा ही तरह तुम्हारा सीनियर 3-4 सालों से उधर दरब करके बैठा हुआ है इसी नीट के लिए। तो तुमको कैसे मिलेगा? पहले उसको मिलेगा, बाद में तुमको, क्योंकि वो सीनियर है। तो ये था तुम्हारा प्री मेडिकल जर्नी। अब तुम्हारा शुरू होता है मेडिकल का जर्नी। सबसे पहले हम तुम्हारा उम्र गिनते हैं। तो 17 साल में शुरू किया था, 3 साल लगा दिया नीट क्रैक करने में, तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर में हो गया 20 साल। योर फ्रेंड्स आर ऑलरेडी ग्रेजुएटेड। अब तू बता एमबीबीएस कितना सालों का है? 5.5 ईयर्स इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। लेकिन अब इंटर्नशिप तक पहुंचना उतना आसान नहीं रहा नेक्स्ट आने का बाद। सो वी विल एक्सक्लूड इंटर्नशिप एंड कीप द ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स। एंड विद इन दिस 4.5 ईयर्स, इवन इफ यू रिलैक्स फॉर 1 नाइट, तुम्हारा लग गया एल। क्या लग गया? नौकरी नहीं भाई, एल नेक्स्ट में लग गया। नेक्स्ट यानी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट। So now you cannot talk about extra curricular activities। इश्क मोहब्बत का बातें नहीं कर सकता। अगर वो सब करने से तुम्हारा लगेगा एल। एंड स्पेशली अगर आप कबीर सिंह जैसा मूवी से इन्फ्लुएंस होके आए हो, तो तुम्हारा पक्का गारंटी है कि डबल एल लगेगा नेक्स्ट में। चलो मान लिया वो सब तुम सेक्रीफाइस करके गांड घिसवा के तुम पहुंच गया फाइनल ईयर प्रोफेशनल एग्जाम में। लेकिन ये फाइनल ईयर प्रोफेशनल एग्जाम फाइनल ईयर एग्ज़ाम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पीजी एंट्रेंस है। यहाँ में तुमको फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक का 19 सब्जेक्ट्स का कंबाइन करके क्वेश्चंस देगा। कंबाइन स्टडीज हो गया ना मैजिक। लेकिन तुम्हारा तो लग गया एल। और ये पीजी एंट्रेंस क्लियर करना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा 19 सब्जेक्ट को एक साथ में कंबाइन करके दिया जा रहा है। और यहाँ में नीट यूजी की ही तरह तुम्हारा सीनियर्स 3-4 सालों से ड्रॉप करके बैठा हुआ है। और यहाँ में सीट्स आधा से भी कम और कंपटीशन 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए ये नेक्स्ट क्रैक करना आसान नहीं है। समझा?
और ये पीजी एंट्रेंस तुम बिना क्रैक करके इंटर्नशिप नहीं कर सकता, तुम डॉक्टर नहीं बन सकता। चलो अभी मान लिया कि तुम इंटर्नशिप के लिए क्वालिफाई हो गया, लेकिन तुम्हारा मार्क्स पीजी के लिए इनफ नहीं है और तुम फ्रस्ट्रेशन में आके मार्क्स लॉक कर दिया। वो एक बार मार्क्स लॉक करने का बाद 3 साल के लिए वैलिड है और विद इन द 3 years तुम नेक्स्ट वन फिर से नहीं दे सकता। तो 3 साल में 1 साल तो हो गया तुम इंटर्नशिप कर लिया, और 2 साल में क्या करेगा? आलू छिल के बैठेगा। और चलो मान लिया तू 2 साल में तुमको जेआर या मेडिकल ऑफिसर करना है, तो उसके लिए तुमको नेक्स्ट 2 क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट 2 क्लियर करने का बाद भी तुमको फिर से नेक्स्ट 1 देना है, फिर से वही साइकिल शुरू। अरे भाई, इन लोगों को हमारा इतना सा खुशी नहीं देखा जाता। क्या ज़रूरत था मेडिकल ऑफिसर या जेआर के लिए पीजी एंट्रेंस देना? क्या ज़रूरत था इंटर्नशिप के लिए पीजी एंट्रेंस देना? चलो मान लिया तुम यूएसएमएलई से इंस्पायर होके ये पॉलिसी बना डाला, तो सैलरी भी यूएस जैसा बढ़ा हो ना भाई। चलो आप मान लो तुम ये सब करके बहुत कुछ करके नेक्स्ट 1 क्लियर कर दिया सेकेंड अटेम्प्ट में, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है। तो उसका बाद तुम इंटर्नशिप भी कर लिया, नेक्स्ट 2 भी कर लिया, अब तुम है एक कंप्लीट डॉक्टर। चलो आप गिनते तुम्हारा उम्र कितना हो गया। तुम नेक्स्ट 1 में था, तुम फर्स्ट ईयर में था 20 साल का, तो नेक्स्ट 1 क्लियर करते करते और नेक्स्ट 2 क्लियर करते करते तुम्हारा उम्र हो गया कितना? 26। तो नेक्स्ट 2 क्लियर करने के बाद तुम अभी ज्वाइन किया है पीजी 1 यानी कि पीजी फर्स्ट ईयर, और पीजी में 3 साल गान मारवाने का बाद तुम पीजी खत्म कर दिया। अब तुम्हारा शुरू होता है रियल प्रैक्टिस। ऐसा करते करते 50-60 का उम्र में तुम हो गया एक डिपार्टमेंट का एचओडी यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब तुम्हारा ज़िंदगी में सुकून आएगा, लेकिन इस सुकून के लिए तूने ज़िंदगी का कितना साल गान मारवाया है? तू 17 साल में शुरू किया था, तो अब तो 50 का हो गया। तो ज़िंदगी का 33 साल यानी कि 33 years अपना गान मारवाया है इस सुकून के लिए। इस बीच तुम्हारा साथ बहुत कुछ होगा। पेशेंट प्रति तुमको धुलाई मारेगा, कोई एमपी एमएलए आगे तुमको तप्पर मारेगा, कोई सेलिब्रिटी आगे तुमको इंसल्ट करेगा, कोई तुम्हारा ऊपर केस चढ़ा देगा। लोग ये कभी नहीं समझता है कि एक डॉक्टर बनने के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कितना समय लगता है। इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी लोगों को लगता है कि डॉक्टर को कुछ नहीं आता। एक गूगल सर्च मारने के बाद उनको लगता है उनको ज़्यादा नॉलेज है। ये है इस कंट्री में डॉक्टर का हालत। तो मैं अपना जूनियर से और आने वाला जनरेशन से यही कहूँगा, अगर आपको इंडिया में डॉक्टर बनना हो तो एक बार अच्छी तरह से सोच ले, फिर डिसीजन ले। तो ये था मेरा ओपिनियन। अगर आप मेरा ओपिनियन से इत्तेफाक रखते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इत्तेफाक नहीं रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। So in today's video, I tried to speak in Hindi, though my Hindi is not that good, because when you speak in Hindi, your impact is more.